टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है, नंबर हर टेस्ट में सेम आ रहा है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पा रहे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। टेस्ट देने से पहले चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहे। अगर आपको इन सभी चीजों से दिक्कत है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो स्मार्ट वे टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE नहीं देखी है तो डू विजिट इट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। मैं इस वीडियो को छोटा रखने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं चीजों को एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, सीधा मेन कंसेप्ट और मेन गलती या फिर मेन पॉइंट पे फोकस करूंगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर लंबी वीडियो देखते हो तो आपका भी टाइम बर्बाद होता है। तो मैं आपके टाइम की वैल्यू को समझता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को अपनी लंबी नहीं करूंगा। सो इस वीडियो में मैंने जितना भी समय लिया है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज को समझाया है। तो डू वॉच इट टिल द एंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जब आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो और अपनी एक एक गलती सारे टेस्ट में, सपोज आप लीस्ट एक एक गलती छोड़ते जाओगे सारे टेस्ट में, तो अगर आपका 30 टेस्ट हुआ तो 30 कंसेप्ट छूट जाएंगे। आपके हर टेस्ट में कम नंबर आने लगेंगे और आप डिप्रेस हो जाओगे। आप एग्जाम देने नहीं जाओगे कि यार मेरे तो नंबर बढ़ ही नहीं रहे, हर टेस्ट में कम होते जा रहे। वो कम होंगे ना, क्योंकि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपनी पुरानी जो भी गलती है उसको सुधार ही नहीं रहे हो, उसको एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो। अब वो गलती बार बार करते जा रहे हो, बार बार करते जा रहे हो, बार बार करते जा रहे हो, तो आखिर नंबर तो कम होंगे ही, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं वीडियो के सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि टेस्ट एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन एनीवन्स जर्नी। भले वो जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, जेईई एडवांस एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, किसी एथलेटिक फील्ड में जा रहे हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। लेट्स से आप पहली बार एग्जाम देते हो अपने जर्नी में, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बार एग्जाम देते हो। मैथ्स का आपसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं बना। अगर आपसे मैथ्स का क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं बना और आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा? पहला चीज कि आप जब भी अपने पूरे 1-2 साल 3 साल जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी वो एग्जाम में आएगा, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप डरोगे। और अगर एक बार नहीं बनता, 2 बार नहीं बनता, अगर 3-4 बार नहीं बनने लगता है, तो फिर उससे कॉन्फिडेंस ऐसे ही देख के छूट जाता है कि भाई ये मेरा टॉपिक नहीं आता, नहीं बनेगा, आप छोड़ना चालू कर दोगे। लेट्स आप नहीं छोड़ना चालू करा, फिर भी अटेम्प्ट कर, लेकिन जिस समय फाइनल एग्जाम होगा, आप उस दिन भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन गलत कर कराओगे। इससे क्या हुआ कि पूरे आपके जर्नी में आपका जो क्वाड्रेटिक का पाथ था वो हर टेस्ट में आपका नंबर गिराते ले जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे टेस्ट में नंबर कम आता है और हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। ये हमारी स्टार्टिंग से गलती होती है कि जो हमारी स्टार्टिंग की गलती होती है हम उसको इम्प्रूव करते नहीं है, और हर टेस्ट में सिलेबस बढ़ता जाता है, चीजें ज्यादा आती रहती है और हमारे नंबर सब कम होते जाते हैं। क्यों कम होते जाते हैं? क्योंकि हर टेस्ट में हम लोग 1 डाउट छोड़े, 2 डाउट छोड़े। 20 टेस्ट हुआ, 20 में से अगर एक डाउट भी छोड़ेंगे ना, तो हमारे 20 कंसेप्ट हट गए, 20 कंसेप्ट छूट गए हमारे, और वो सारे अगले टेस्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नंबर बहुत डाउन हो जाएगा और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमारे से चीजें नहीं हो रही है, मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगा, मैं टेस्ट नहीं देने जाऊंगा, इससे अच्छा मैं पढ़ूंगा। ये कब से चालू हुआ? ये पहले टेस्ट के ही दिन से चालू हुआ। तो आपको टेस्ट एनालिसिस करना तो मस्ट है। अब इसके आगे वेज मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि टेस्ट देने जाए या नहीं जाए। लेट्स से कि अगर तुम टेस्ट देने नहीं जाते तो तुम क्या करोगे? तुम कोई चैप्टर खोलकर बैठोगे, उसका लेट्स से कि तुम्हारा 80% चीज तुमको आता है, तुमको 20% चीज नहीं आता है, बट वो चीज तुमको पता नहीं रहेगा, तुम्हारे पास डाउट रहेगा कि हमको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। और अधिकतर से अधिकतर बच्चे सब क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में चला जाता है। तुम 3 घंटा में लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैट्स का तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बट अगर तुम उसी की जगह अगर टेस्ट देने जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन आता, तो फिर तुमको दिखता कि यार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मुझे कंडक्टर्स आता है, मुझे पोटेंशियल में दिक्कत था। तो तुम अब क्या करोगे? तुम अगर टेस्ट देने के बाद आओगे, अपने पेपर को खोल के देखोगे, तो तुमको वो पोटेंशियल का दिक्कत दिख जाएगा। फिर उसके बाद तुम उसको एनालिसिस करोगे और उसका नोट्स खोलोगे, पोटेंशियल पढ़ लोगे, और विथ डेरिवेशन आधा से 1 घंटा में तुम्हारी चीज कंप्लीट हो जाएगा। देन एज कम्पेयर टू तुम 3 घंटा का टेस्ट नहीं दे रहे हो और फिर जाके तुम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो बिना मतलब का। और टेस्ट देने से ये भी क्या होता है, जब तुम टेस्ट देते हो तो जितनी चीजें तुमको पता है वो सब चीजें दोबारा रिवाइज होने लगती है। जिस हमें आंखों के सामने से जब चीजें जाती है ना, जब हम उस टेस्ट के माहौल में रहते हैं और उस लिमिटेड टाइम में देते हैं, तो फिर एक दिमाग में एक प्रेशर भी बनता है, एक हैबिट भी बनता है टेस्ट देने का और उस माहौल में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने का। बहुतों से क्या होता है, बहुतों की दिक्कत है कि रूम पे बैठ के सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, टेस्ट में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट कम देते हो, आपको टेस्ट देने की हैबिट नहीं है, इसलिए आपसे रूम में सारा क्वेश्चन बन जाता है और टेस्ट के उस प्रेशर वाले माहौल में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बात करें कि आप जब टेस्ट देकर आ जाते हो तो क्या करना चाहिए। सपोज आप टेस्ट देकर आ गए,
आपका रिजल्ट आ गया कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया। आप एक छोटी सी नोटपैड बना लो, एक कॉपी बना लो, उस पर आप सब्जेक्ट लिखो कि फिजिक्स चैप्टर, फिजिक्स लिख लिया ऊपर, और फिजिक्स के चैप्टर्स में देखिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, और में से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अब आप खोलो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स, ब्रैकेट में लिखो और इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल दो, और फिर लिखो कि कौन से प्रोफाइल में आपको वो दिक्कत था। इसी प्रकार सारे आप क्वेश्चंस को अपने सब्जेक्ट वाइज लिख लो। फिजिक्स का लिख लो, केमिस्ट्री का लिख लो, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबको अलग अलग लिख लो, मैथ में लिखो। जब आप लिख लोगे उसके बाद आप आप इलेक्ट्रोस्टैट्स खोलो चैप्टर, जाके उस इलेक्ट्रिक वाले पॉइंट को पढ़ो। राइट, दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। नहीं तो आप क्या करोगे, आप देखो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स लिख लोगे, आप टेस्ट देने नहीं जाओगे, या फिर आप टेस्ट दे भी लिए, आप सोचोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गलती है, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ोगे। बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं पढ़ना है, हमें सब कुछ आता है। हमें बस ये देखना है कि हमें कौन सा पॉइंट गड़बड़ जा रहा है। हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ जा रहा है तो हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखना है, और अगर बाकी सब भी देखना है तो बस कॉपी खोलो, पेज पलटो, हो गया। हाँ, ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, ऐसे करना है हमें। देन एज कम्पेयर टू पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है। हमें एक टॉपिक को उठाना है, और फिर जब आप वो जो नोटपैड बनाओगे, आपका नोटपैड धीरे धीरे भरता जाएगा। तो आपको ये एक और ऐसा आपको एक गोल सेट कर लेना है कि जब आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट से पहले आपके पहले वाले टेस्ट में सारे चैप्टर्स के जिस टॉपिक से आपको जो डाउट था वो आपका फिर से रिवीजन हो जाना चाहिए, और टेस्ट में जितना भी गलती हुआ है क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को आपको रीसॉल्व करना है, और ये देखना है कि इनके पीछे का कंसेप्ट क्या था। जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को लिख लेना है। लेट्स से हम लोग डेरिवेशन में देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कल का, तो एक दूर जाते हैं, एक अज्यूम करते हैं, फिर उसके लिए डेरिवेशन करते हैं एक सर्कल के लिए लेट्स से। तो सिमिलरली आपको उसका लॉजिक एक पेज बनाकर लिख लेना है और अपने दीवार पे साट देना है, क्योंकि वो आपके लिए लॉजिक था, आपको टीचर ने बताया क्लास में, लेकिन आप नहीं याद कर पाए। अब घर पे आके रिवाइज की तो भी नहीं याद कर पाए। तो वो अब कैसे होगा? जब आप उसको दीवार पे चिपकाओगे, आप सोने से पहले उसको एक बार देखोगे, फिर उठने के बाद सुबह में उसको देखोगे। अगर आप इसी को 10 दिन तक करते रहोगे, उसके बाद वो चीज आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसेगी, और एट द एंड जाके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं ऐसी वीडियो डालता रहूंगा, और हाँ, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं वहां पे जाके मिनी ब्लॉग्स बनाता रहूंगा। सो बी अलर्ट।